सरकार ये कह रही है कि ये भाई जो किसान है ट्रैक्टर लेके ना आए। हम अगर खट्टर को कहें भाई तू गाड़ी से मत आ, मोदी को कहें तू एरोप्लेन से मत आ। आपको बता दें जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उसमें एक लाइन आई थी कि अब देश का राजा कौन होगा। उसके भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया कि देश का जो राजा वो प्रजा है, जनता है, और ये जो लोग हैं ये हमारे प्रतिनिधि हैं। आपने देखा होगा कभी भी भारत के लोकतंत्र में राजा शब्द नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री यानी वो मंत्री है, मंत्रियों का प्रधान है, तो राजा कौन है? राजा हम हैं। मोदी को जो सुविधाएं मिलती हैं, मोदी को जो सैलरी मिलती है, उसका पैसा कहाँ से आता है? जो ये लोग टैक्स देते हैं उसे लेता है। इसलिए मोदी को लोकतंत्र में आस्था करके लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। तानाशाही रवैया जो अपनाया हुआ है वो कभी नहीं चलेगा। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा हरियाणा पंजाब के लोग हैं, इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद है भाई दोबारा है खनौरी बॉर्डर पे, और खनौरी बॉर्डर पे आप देखने लग रहे हो पंजाब से बहुत ज़्यादा किसान आए हुए हैं, हरियाणा के किसान भी यहाँ पर आने लग रहे हैं, और लगातार किसान प्रयास करने लग रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे MSP बात करा या काले जो मतलब मुद्दे हैं, चाहे लखीमपुरी की बात करा या भाई कर्ज माफ़ी की बात करा, तो किसान लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और हरियाणा प्रशासन ने बैरिकेड लगाए हुए हैं भाई हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, तो किसानों को यहाँ पर रोके हुए हैं। और एक बात बार बार इस आंदोलन में उभर कर आने लग रही है, भाई हरियाणा नहीं उठ रहा, हरियाणा इसमें आंदोलन में योगदान नहीं है, हरियाणा ही कुछ साथी हैं, उनसे बातचीत कराएं इस विषय में। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब पहला सवाल अपना जो मतलब बार बार सवाल आओ हरियाणा के किसान साथ नहीं दे रहे हैं पंजाब के किसानों का, तो यह सच्चाई कितनी का है? यह सरकार की बिल्कुल झूठी और बेशर्मी है। पूरा हरियाणा के जो किसान है वो पंजाब के किसान के साथ है, पंजाब के देश के किसान के साथ है, क्योंकि पंजाब का किसान आज सिरमौर है। जिस वो आंदोलन की अगुवाई करे पंजाब का किसान, हरियाणा किसान उसके कदम से कदम मिला के चल रहा है। आप देखोगे यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, हरियाणा के आसपास के जितने गाँव लगते हैं वहाँ से लोग लंगर पहुँचाने का काम करते हैं। अगर आप पूरी तहकीकात करोगे, लस्सी, दूध, दूसरी जो सेवाएं हैं हरियाणा के गांव से भी आती है। अभी जो शहीद सूबकर्ण सिंह की अस्थि कलश यात्रा है वो हरियाणा में है, और हरियाणा के ही माजरा प्याऊ में 22 तारीख को सभी जत्थेबंदियों का, सभी किसानों का ये बहुत बड़ा कंट होने वाला है। और ये सरकार बिल्कुल इस बात को बेशर्मी पर उतर गई कि हरियाणा किसान साथ नहीं है। हरियाणा किसान बिल्कुल पंजाब के किसान के साथ है, और साथ नहीं, जब भी आवाज़ होगी हरियाणा का किसान पंजाब के किसान के साथ 2 कदम आगे चल के इस सरकार को ये बताने की कोशिश करेगा कि कभी भी पंजाब के किसान को अकेला समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस देश का किसान पंजाब के किसान को अपना आदर्श मानता है। गुरु गोविंद सिंह की जो नीतियां हैं, जो बलिदान है, उसको नमस्तक होकर आगे बढ़ने का काम करता है। और हरियाणा किसान इस खट्टर सरकार, मोदी सरकार का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी, जो कि पंजाब के किसान को अकेला बताने का काम करती है। आज आप देखोगे जो सरकार हमारे ये जो भाई बैठे हैं इनको खालिस्तानी कहने की बात करती है, कभी इनको दूसरी कोई नाम देने का काम करती है। हम इनको बताना चाहते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं ये देश के रखवाले लोग बैठे हैं, ये वो जो लोग बैठे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। ये वो लोग बैठे हैं जिन्होंने हरित क्रांति में जब देश बिल्कुल भूख मर रहा था, अनाज पैदा करके देश के अन्न के भंडार को बढ़ने का काम किया। आज किसान चाहे वो हरियाणा का या पंजाब का, वो सरकार के निशाने पर है। उसका कारण क्या है? हरियाणा और पंजाब के किसान की जो उत्पादकता है वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर उत्पादकता है। हरियाणा और पंजाब का किसान प्रति हेक्टेयर 11 टन फसल का उत्पादन करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और ये जो बातें हैं वो सरकार को जम नहीं हो रही कि किसान इतने तरक्की क्यों कर रहा है। इसी कारण सरकार बार बार पंजाब और हरियाणा करने की बात करती है, देश के भिन्न भिन्न भागों में जाति धर्म करने की बात करती है। और ये सरकार की एक हम कह सकते हैं नाकामी है, जो कि हमारी आवाज़ को न सुन के हमें सूबों में बढ़ने का काम करना चाहती है। लेकिन देश को हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा पंजाब का जो किसान वो एक है, और एक है कि इस लड़ाई को फतेह करेगा। जो किसान पूरा देश का पेट भरने का काम कर रहा है, पूरा देश की आर्थिक व्यवस्था है जो उसके ऊपर निर्भर है, हर बिजनेसमैन, हर कोई व्यापारी, बिजनेसमैन, और वही किसान का बेटा सरहद पर रक्षा करे देश की, और वो वही आज अपनी हक की मांग के लिए दिल्ली जान ला रहा है, जिसके वोट के दम पर सरकारें बनाए हैं और उन्हें रोका जा रहा है। ये जो सरकार है, इस सरकार का सबसे बड़ा तंत्र है कि खेती को ख़त्म करें और इस देश की जो जवानी है उसको ख़त्म करें। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सरहद पर जो लोग बैठे हैं
जो देश के बॉर्डर के लिए वे ऊपर देश की रक्षा करने हुए हैं, उन लोगों को भी इनको ख़त्म करने का काम किया। आर्मी के अंदर जो अग्निवीर योजना लेके आए, उसने पूरे देश की जो सैन्य व्यवस्था है उसको तहस करने का काम किया। और दूसरे तौर पर देश के किसान को, अन्नदाता को उसकी मांगे न मान के ये तानाशाही का जो रवैया अपनाई हुई है, ये सरकार की बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि चेहरा और चरित्र सामने आता है कि हम लोग अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सरकार ये कह रही है कि ये भाई जो किसान है ट्रैक्टर लेके ना आए। हम अगर खट्टर को कहें भाई तू गाड़ी से मत आ, मोदी को कहें तू एरोप्लेन से मत आ। आपको बता दें, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उसमें एक लाइन आई थी कि अब देश का राजा कौन होगा। उसके भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया कि देश का जो राजा वो प्रजा है, जनता है, और ये जो लोग हैं ये हमारे प्रतिनिधि हैं। आपने देखा होगा कभी भी भारत के लोकतंत्र में राजा शब्द नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री यानी वो मंत्री है, मंत्रियों का प्रधान है, तो राजा कौन है? राजा हम हैं। मोदी को जो सुविधाएं मिलती हैं, मोदी को जो सैलरी मिलती है, उसका पैसा कहाँ से आता है? जो ये लोग टैक्स देते हैं उससे लेता है। इसलिए मोदी को लोकतंत्र में आस्था करके लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। तानाशाही रवैया जो अपनाया हुआ है वो कभी नहीं चलेगा। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा हरियाणा पंजाब के लोग हैं, इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। हरियाणा पंजाब का जो आपसी राजनीतिकों के कारण लोग भाईचारा में विवाद होया करते, SYL का मुद्दा न लेकर और भी मामले न लेकर, तो इन आंदोलनों से कितना मतलब आपसी लगाव बढ़ा है? देखिए 13 महीने का आंदोलन पहले चला, अब दूसरा किसान आंदोलन 2 चल पड़ा। SYL एक राजनीतिक मुद्दा था, और जब हरियाणा किसान पंजाब के किसान 13 महीने इकट्ठे बैठे, उनको समझ में आया कि SYL कोई मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक लोगों द्वारा बनाया गया एक इशू है। उन लोगों ने आपस में बैठ के इस बात को समझा, और आज हरियाणा और पंजाब का किसान किसी भी SYL के मुद्दे को अपना मुद्दा ही नहीं मानता। उसका मुद्दा है MSP, उसका मुद्दा है फसल गारंटी कानून, उसका मुद्दा है कर्ज माफ़ी, उसका मुद्दा है कि देश के अंदर जो बिजली बिल लेके आए वो वापस हो। ये मुद्दे उनको। SYL मुद्दा सरकार का मुद्दा है, जो सियासत है उनका मुद्दा है। हमारा मुद्दा थोड़ा ही है। हमारा मुद्दा तो है कि हमारी फसलों के MSP गारंटी कानून दो, और जो भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी मांगे उनको पूरा करो। आपने पता कि कभी भी हरियाणा के किसान ने या पंजाब के किसान ने SYL के लिए आंदोलन नहीं किया। राजनेता लोग करते हैं। हम आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं? MSP के लिए कर रहे हैं। भाई हम जो मांग मान रहे हैं, जो हमारी बातें आप उनको सुनो ना। SYL का तो मुद्दा है ही नहीं। भाई देखा जाए जो यहाँ पर 21 तारीख में प्रकरण होया, उसके अंदर एक 21 साल का युवा, जिस तरह भगत सिंह ने पंजाब की साइड से कुर्बानी दी, गुरु गोविंद जी ने दी, इस आंदोलन में 2 आंदोलन में पंजाब की तरफ से 21 साल का युवा ने कुर्बानी दी है। फसल नस्ल बचाने खातर, अपने हक की मांग खातर। क्या कसूर था उस बच्चे का? मतलब यही गुनाह था कि वो अपने हक की मांग मांग रहा था। देखिए, मैं पंजाब की धरती को सलाम करता हूँ। अगर आप इस देश का इतिहास उठा के देखोगे, अगर देश के आज़ादी के आंदोलन में 200 लोगों ने अगर फांसी का फंदा चूमा है, तो उसमें से 190 लोग मेरे पंजाब की धरती से हैं, इस धरती से हैं। और जब भी वहाँ की कोई लड़ाई उठती है, कोई बात उठती है, तो पंजाब के लोगों का जो खून है उसमें भगत सिंह की खून की एक हम कह सकते हैं खुशबू आती है, उसमें उधम सिंह के खून की खुशबू आती है, उसमें गुरु गोविंद सिंह की जो बलिदानी है उसका रुतबा कायम होता है। ये लोग कभी भी अपनी पग को झुका नहीं सकते, कटा सकते हैं। और पूरे देश को विश्वास है यही पगड़ी एक दिन इस देश को बचाने का काम करेगी। शहीद शुभकर्ण सिंह को हम नमन करते हैं। जो 21 तारीख का प्रकरण की बात की, उसमें मेरा गांव पेटवाड़ा है, उसके भी 4 लोगों को चोटें लगी थी। उस दिन हमारे 10 गाड़ियां यहाँ आई थी, बहुत से किसी के कान में लगी थी, किसी का आंसू गैस का गोला लगा था। और बड़ी दुखदायी घटना थी, क्योंकि जिस परिवार से जो भाई चला गया उसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। वारिस देखिए, 2 जब एक भाई था वो। हाँ, आपकी बात सही है, इकलौता वारिस। इन सरकारों को ये समझ में नहीं आता, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया का आप देखोगे, हर गांव के अंदर शहीदों के आपको स्टेचू खड़े मिलेंगे। हरियाणा और पंजाब के लगभग 40% घरों का ताला इसलिए लग गया कि उनका इकलौता बेटा था, वो सरहद पर गया और देश के लिए शहीद हो गया। और यही सरकार दमन की नीति अपना के यहाँ करने पर जा रही है। हम वहाँ तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बमबारी कर दी, यहाँ तो ये ताना सरकार सीधे छाती पे गोली मारने का काम करती है।
तो इनको ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है लाशों की राजनीति करती है। गुजरात में दंगे हुए, यहाँ आए, पुलवामा अटैक की आज तक कोई किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं हुई, तब ये सत्ता में आ गए। अब कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू करने वाले हैं, ये जरूर करेंगे, रिएक्शन आते हैं, इनका काम है ये। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देश के जो लोग सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि आपस में एकता बना के रखें, सरकार जो प्रोपेगेंडा है उनसे सावधान रहें और एक होके इस तरह से सरकार को वोट की भी चोट भी दें और इनको यहाँ से हटाने का काम भी करें। बहुत बहुत देखो भाई, इस युवा साथी के एक देशभक्ति विचार अपने सुनने मिले और एक एक बात आंदोलन की साफ साफ शब्दों में बताई है, किस तरह से हरियाणा पंजाब को सरकारें दूर करना चाहती है, लेकिन अब हरियाणा पंजाब का किसान जागरूक हो चुका है। आपसी भाईचारे में किसान मजदूर एकता, हरियाणा पंजाब एकता, देश के किसान, मोदी सरकार, मोदी सरकार, शहीद सुपकरण, शहीद सुपकरण। भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि इन किसानों की आवाज़ बुलंद हो सके। और अपील है भाई हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान ग्राम बैठे हैं वो भी यहाँ पे अपना योगदान दें, सहयोग दें। वीडियो आपने कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और अच्छे कमेंट में अपनी राय जरूर रखियो। जय हिंद, वंदे मातरम।